जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटा सा अनुरोध है। वह ये कि आप कभी भी रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं या भागवत गीता पढ़ते हैं, आपको एक पन्ना डेली रोज पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यह मेरा छोटा सा प्रयास है कि मैं एक चौपाई से लेकर के दूसरी चौपाई तक एक वीडियो बनाता हूँ। आप कृपा करके इसे जरूर देख लीजिए, इससे अत्यधिक पुण्य मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नृप समीप सो है सुतचारी, जन धन धर्माधिक तनुधारी। राम जी को देखकर बारात प्रसन्न हुई, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए ही तो वह बारात आई है। सारी बारात प्रसन्न हुई जैसे ही उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा। प्रीति की रीति कहीं नहीं जा सकती, यानी यह जो प्रीति है प्रभु श्री रामचंद्र जी की और जो बारात में आए हैं उन सब की जो प्रीति है वो कहीं नहीं जा सकती। राजा के निकट बैठे चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए बैठे हों। राजा दशरथ जी के साथ वह चारों पुत्र ऐसे बैठे हैं मानो अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म चारों शरीर धर कर बैठे हूँ। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेखी, सुमन बरिश सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों समेत राजा दशरथ जी को देखकर नगर के नर नारी बहुत प्रसन्न हुए। अब उनके चारों पुत्रों को देख करके राजा जनक जी के नगर के सारे लोग प्रसन्न हो रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और बाजे बजा रहे हैं, क्योंकि बारात तो आई ही है, तो देवता भी मग्न होकर के नगाड़े बजा रहे हैं। और स्वर्ग की नटी अप्सराएं गान करती हुई नाचने लगी। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमांज फिरे अगवाना। सतानंद जी ने ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, पंडित और भाट थे लोग बारात समेत राजा का सम्मान कर आज्ञा पा करके लौट चले। अब जो वहां पर अगवान आए थे बारात को लेने के लिए, वह सब बारात को सारी भेंट देने के बाद सबसे मिल करके अब राजा दशरथ जी की आज्ञा पा करके वापस बारात को लेकर के चलते हैं। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंदु लोग सब कहाई, बढ़ो दिवस निधि विधि भवन कहाई। अब क्या कहते हैं कि बारात लगने से पहले ही आ गई थी, इस कारण जनकपुर में अधिक आनंद हुआ कि बारात समय से पहले ही पहुंच गई थी वहां। सब लोग ब्रह्मानंद का अनुभव करने लगे और ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे कि दिन रात और बढ़ जाए, यानी कि यह दिन और भी बड़ा हो जाए। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौराज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं यस, मिली नर नारी समाज। रामचंद्र जी और सीता जी की तो शोभा की सीमा है, यानी कि मनुष्य में पुरुषोत्तम है प्रभु श्री रामचंद्र जी, और माता भी शोभा की खान है। तो यह दोनों ही राजा पुण्य की सीमा है। जनकपुरवासी नर नारियों के समूह मिलकर जहाँ तहाँ यही कह रहे हैं, आपस में जो बातें कर रहे हैं, नगर के नारी नर, सारे पुरुष, सारी स्त्रियां आपस में क्या बातें कर रही हैं कि जितना सुंदर दूल्हा है उतना ही सुंदर दुल्हन है, और वैसे ही सुंदर दोनों समधी है। राजा जनक भी उतने ही सुंदर हैं, उतने ही अच्छे हैं, और उतने ही अच्छे और सुंदर दशरथ जी भी हैं। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।